नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम बेरली गांव में पहुंचे। कोसली हलके का यह गांव है और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव में उतरे हैं और किन किन मुद्दों को लेके ये प्रमुखता देंगे। जी जगदीश जी, किन किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में आए हैं और आप मंत्री भी रहे हैं, किस प्रकार के आपने विकास कार्य करवाए और इस बार क्या खास मुद्दे रहेंगे? खास मुद्दे हैं इलाके का विकास करवाना और बेरोजगार को रोजगार दिलाना। ये दो मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इस इलाके में। और उसके लिए हमने, जब मुझे अवसर मिला था 96 में, तो हमने सब काम करके दिए। लोगों में पूरा विश्वास है कि मुझे अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम ये काम करेंगे। और इस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात जो है ना आने वाली है। IMT का निर्माण होगा, यहाँ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और जिस दिन ये काम हो जाएगा इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म होगी, बड़े उद्योग लगने से दूसरे काम धंधे बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और इलाके का विकास होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। सांसद अरविंद शर्मा को अहिरवाल क्षेत्र ने 74,980 वोट से जिताया था और उस समय आप बीजेपी में थे। जैसे ही आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उस समय भी आप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप आश्वासन देकर आए थे कि जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा को हराया था उस प्रकार से ही उनको जिताकर वापस भेजेंगे और ये हमारा पक्का वायदा है। तो इस बार जो आपकी जीत के लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से अहिरवाल क्षेत्र आपको समर्थन देगा? जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से जीत के गए हैं उसी दिन यहाँ की जीत निश्चित हो गई थी। और हरियाणा प्रदेश में पार्लियामेंट का चुनाव होते ही जो 5 सीट आई तो उसी दिन ये घोषणा हो गई थी जनता में कि भाई कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है और हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो जनता के बीच रहते हैं और हम तो उनका प्यार है, ये समर्थन है जो हमारे कहने से वो समर्थन देते हैं। तो इसलिए उनको जिता पाने में हम सफल रहे। सभी साथियों का सहयोग रहा, जनता का पूरा आशीर्वाद रहा, इसलिए दीपेंद्र जी जीत के गए। अहिरवाल क्षेत्र में राजा जी राव इंद्रजीत जी को मुख्य माना जाता है और इन सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। तो एक बार उनको भी आपने पटकनी दी थी, तो इस बार क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस बार भी वो केंद्र में मंत्री हैं और भाजपा का प्रभाव जो है वो दिखाई कहीं ना कहीं देगा। तो आपकी जो विरोध में जो खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो भी उनके खासम खास माने जाते हैं। तो इस बार जो है आप कैसे पार पाएंगे? देखो, राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं वो और कई बार सांसद बने हैं, विधायक भी बने हैं। लेकिन हर क्षेत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जनता के बीच मैं रहा हूँ लगातार और मेरा राजनीतिक जीवन 33 साल का है और उस 33 साल में मैं 2000 के बाद तो सत्ता से बाहर हूँ और सत्ता से बाहर रहकर अगर जनता मुझे सहयोग और समर्थन दे रही है तो उनका प्यार है मेरे प्रति। तो यहाँ तो मैं इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ चुका हूँ 2009 में और कोसली विधानसभा क्षेत्र नया बना था उस समय, जाटूसाना तो तोड़ दिया था। तो उस समय भी मैंने सबसे ज़्यादा वोट ली थी। हरियाणा प्रदेश में 2009 तक जितने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उन सब में सबसे ज़्यादा वोट मैंने ली थी। 44,000 या 45,000 के करीब वोट आई थी, जबकि सब लोग मेरे दूसरे पार्टियां तो खिलाफ थी, मैं इंडिपेंडेंट था। और उस चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह जी का देहांत हो गया था। इस वजह से सहानुभूति की वजह से मेरा विरोधी भाई जो है ना जीत गया, क्योंकि उसके पिताजी थे राव वीरेंद्र सिंह जी। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इस इलाके में लोग हमें चाहते हैं और अगर ऐसी बात होती तो राव साहब आरती राव जी को चुनाव लड़ा देते यहाँ से, अगर उनको जीत नज़र आती तो। वो जब वहाँ से अटेली गए हैं, ये तो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र था जिसको कहते हैं कि भाई जाटूसाना उनका अपना था, तो आरती जी को यहाँ से लड़ाते। आरती जी को जब अटेली ले गए तो इससे स्पष्ट झलकता है कि यहाँ उनका सर्वे में उनके फेवर में नहीं आ रहा था ये विधानसभा चुनाव, तो किसी को तो बलि का बकरा बनना ही था। तो इसलिए हम निश्चित चुनाव जीतने वाले हैं।
आपने अटेली का जिक्र किया, आरती राव का जिक्र किया, क्योंकि यहाँ से सालावास हल्के से कोसली क्षेत्र से अनीता यादव भी विधायक रही हैं और उनको उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया गया है। तो आपने जिक्र किया बलि का बकरा, तो इसमें बलि का बकरा कौन बनने जा रहा है? जो कोसली विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार उतारा है जी, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ तो हार मान के ही तो उतारा उन्होंने। अगर जीत नजर आती तो आरती जी को लड़ाते हैं यहाँ से। नहीं, आरती जी का ही जिक्र कर रहा हूँ, आपके पड़ोस का वो है हल्का, वहाँ से अनीता यादव और उनको आरती जी को उतारा गया, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि किस उसमें बलि का बकरा कौन बनेगा? नहीं, उसमें बलि का बकरा की बात वहाँ नहीं है। वहाँ चुनाव है, चुनाव जनता जिसको जिताएगी जिताएगी। मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर जीतने वाली है। जी, खास करके रेवाड़ी जिले में तो हम तीनों सीटों पर जीत के जाएंगे। रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव जी के बेटे पहले भी विधायक रहे हैं और एक बार फिर से वो फाइट में हैं, तो आपके नज़दीक का एरिया है, आप रेवाड़ी में भी प्रभाव रखते हैं, तो उस सीट पे क्या? चिरंजीवी राव जीतने वाले हैं, बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम रेवाड़ी जिले की तीनों ही सीट कांग्रेस ले रही है। राव इंद्रजीत को जिताने में कोसली और ये आपका रेवाड़ी और बावल, उसमें ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया, क्योंकि दूसरी साइड से तो वो करीब 1 बजे तक वो लीड लेके चल रहे थे आपके राज बब्बर जी, उसके बाद उनकी लीड डाउन आई है और रेवाड़ी जो जिला है कोसली को छोड़ के उसने उनको ज़्यादा तवज्जो दी है, तो उसी के कारण वो जीत पाए हैं। तो इस बार क्या आप मान के चल रहे हो? पिछले चुनाव से कांग्रेस ने बहुत बढ़त ली है जी, रेवाड़ी और बावल में भी। जी, हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़त रही है। 2019 में जो रिजल्ट आया था उससे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इस बार आया है। हालांकि वो ठीक है, वो जीत नहीं पाए यहाँ से, लेकिन अंतर कम हो गया। जितना अंतर पहले था वो नहीं रहा, इसलिए लोग कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। जी, तो निश्चित तौर पर इस बार जब ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव वैसे भी अलग होता है। पार्लियामेंट में तो क्या था कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राज बब्बर जी लड़ रहे हैं। जी, तो कई फैक्टर होते हैं चुनाव में, वो बाहर से आए थे, नए उम्मीदवार थे, इस वजह से राव साहब को यहाँ से लीड मिल गई, लेकिन लीड घट गई उनकी। 19 से 24 में कम अंतर से जीत पाए। आपका जो कोसली क्षेत्र है, कोसली क्षेत्र में शिक्षा का मुद्दा मेन रहता है, शिक्षा का है, पानी का है, बिजली का है, तो इसमें मेन मुद्दा कौन सा लेके चल रहे हैं? और शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो फिर गरीबी बढ़ेगी। तो शिक्षा को लेके आपकी क्या प्रमुखता रहेगी और इसके बारे में आप क्या करेंगे? शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो इलाका शिक्षित होगा वही विकसित होगा, इसलिए शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और पिछली सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार में बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो रेवाड़ी ज़िले में खुले हैं वो उसी सरकार के दौरान खुले हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद डहीना में बना, या कोई ITI बने, पॉलिटेक्निक बने, सैनिक स्कूल बना पाली गोठड़ा में, ये सब उस सरकार के दौरान बने जब कांग्रेस का राज था। तो कांग्रेस की सरकार, जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय के बने हुए सारे काम हैं। तो और अपने कृष्ण नगर में रीजनल सेंटर खुला, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का, ये सब उस दौरान हुए। और गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, रेवाड़ी में ही नहीं था, ये सारे कांग्रेस के जब राज था, जब ये आए सारे गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे बनाए उन्होंने। रेवाड़ी में बनाया, खरखड़ा में बनाया, गुरावड़ा में बनाया, कोसली में बनाया, सब गवर्नमेंट कॉलेज उस दौरान बने। शिक्षा पे विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने ध्यान दिया है। और अभी भी हमने घोषणा की है दीपेंद्र जी ने कि हमारी सरकार आएगी तो जो रीजनल सेंटर उन्होंने बनाया था उसको महिला विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा बड़ा काम है IMT का निर्माण। जो IMT का जब निर्माण होगा कोसली में, तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और इलाका खुशहाल होगा। कोसली के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है सभी भाइयों बहनों से, नौजवानों से, कि मैंने बहुत लंबा संघर्ष इस इलाके की भलाई के लिए, विकास के लिए किया है, और उनसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि इस बार मुझे समर्थन दे करके इस काबिल बनाए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। यही मेरी अपील है।
ये थे पूर्व मंत्री जगदीश यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी कोसली हलके से। इन्होंने अपनी बेबाक बातें जो रखी हैं, इनसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। और चुनाव के दौरान जो है इनका अभियान तेज़ी से चल रहा है और प्रचार अभियान के दौरान लोगों से अपील कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के जल्द ही इस एरिया में आने वाले हैं और वो भी आकर अपील करेंगे। देखते रहिए JBN 24। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट।